पिछले कई दिनों से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा ने लालच देकर के धर्मांतरण कराया और सुनियोजित तरीके से गैर मुस्लिम लड़कियों की मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कराता था। साथ ही अपने घर में अपने लिए एक कब्र बनवा रखी थी। उसके पास नौजवानों की एक फौज थी। उसके माध्यम से छांगुर बाबा लोगों पर दबाव बनाता था। इन तमाम बातों पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कई लोगों से इस्लाम के नजरिए को समझने के लिए फतवा चाहा और प्रश्न पूछे। मौलाना ने इस्लामी दृष्टिकोण से और छांगुर बाबा के संबंध में जो चीजें सामने आई हैं उसके पेशे नजर जुबानी फतवा देते हुए कहा कि इस्लाम धर्म में जब्र नहीं है। पैगंबर इस्लाम की हदीस शरीफ है कि इस्लाम धर्म बहुत आसान है, इसमें जब्र और दबाव नहीं है। किसी व्यक्ति के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। पैगंबर इस्लाम की पूरी जीवनी पढ़ डालिए। उन्होंने कहीं भी किसी गैर मुस्लिम को प्रलोभन या लालच नहीं दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी गैर मुस्लिम पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव नहीं डाला। उनकी जीवनी पर लिखी गई हजारों किताबों में एक वाकया भी इस तरह का नहीं मिलेगा। वो मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों दोनों के साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा सलूक करते थे। वो सभी के मुश्किल समय में सहयोग के लिए खड़े हो जाते थे। मौलाना ने कहा कि पैगंबर इस्लाम के शासन में गैर मुस्लिम नागरिकों के जानमाल और इज्जत व आबरू की सुरक्षा प्रदान करना मुसलमानों की एक अहम जिम्मेदारी बन जाती थी। पैगंबर इस्लाम के दौर में एक गैर मुस्लिम के कत्ल का नाखुशगवार यानी भयानक घटना वाक़ई पेश आया। जब ये घटना पैगंबर के सामने आई तो उन्होंने अदल और इंसाफ की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए बतौर किसास यानी बदला मुसलमान को कत्ल करने का आदेश दिया। उन्होंने यहाँ पर इस बात की परवाह नहीं की कि गैर मुस्लिम का कत्ल एक मुसलमान ने किया है। उन्होंने उस मुसलमान की कोई रियायत नहीं की। मौलाना ने कहा कि धर्म के प्रचार प्रसार की हर शख्स को इजाजत हासिल है। इस्लाम का प्रचारक अपने धर्म के प्रचार के किसी गैर मुस्लिम के सामने इस्लाम की खूबियां बयान तो कर सकता है, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं है कि वो पहले से अपने धर्म पर अमल कर रहे उन गैर मुस्लिमों पर जोर व जबरदस्ती करके उन्हें इस्लाम धर्म में दाखिल करने की कोशिश करे। मौलाना ने आगे कहा कि इस्लाम जबर दबाव लालच का धर्म नहीं है, बल्कि प्यार और मोहब्बत वाला धर्म है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने जो कुछ भी किया वो गैर कानूनी तो है ही, साथ ही उन्होंने इस्लाम के वसूलों के खिलाफ भी काम किया। उनके द्वारा इस्लाम की छवि को धूमिल किया गया। बहुत सारे मुसलमान मुसीबतों का शिकार हुए, इसीलिए वो इस्लाम की नजर में मुजरिम है, गुनहगार है। मुस्लिम समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करे। देखिए, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों ने मुझसे मसले शरई दरियाफ्त किया, फतवे की जानकारी चाहिए। तो मैंने उस सिलसिले में शरीयत की रोशनी में एक फतवा जारी करके लोगों को बताया कि जुल्म, जबर, दबाव और लालच दे करके किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल नहीं कराया जा सकता, किसी का धर्म तब्दील नहीं कराया जा सकता। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, फरमाते हैं ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर और दबाव नहीं। जब इस्लामी रियासत कायम हो गई तो पैगंबर इस्लाम के ज़माने में एक बड़ी घटना वो ये थी कि एक मुसलमान ने एक गैर मुस्लिम का कत्ल कर दिया। जब ये बात पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चली तो उन्होंने ज़बरदस्त अदल और इंसाफ का फैसला किया। मुसलमान की रियायत नहीं की कि वो अनुयायी है इसलिए उसके साथ में रियायत कर दी जाए। उन्होंने इंसाफ पर फैसला ये किया कि कत्ल का बदला कत्ल होगा। उस गैर मुस्लिम कत्ल किए जाने वाले का किसास ये हुआ, ये फैसला फरमाया कि मुसलमान को कत्ल करने का हुक्म दिया। तो इस्लाम मजहब जबर, दबाव से कबूल करने वालों को कबूल नहीं करता। दिल से अपनी मर्जी से जो इस्लाम कबूल करता है वही सही है, वही दुरुस्त है। छांगुर बाबा के ताल्लुक से ये जानकारी मिली कि वो लालच दे करके इस्लाम कबूल कराते थे। उनके पास एक कुछ नौजवान तबका था जिसके ज़रिए वो दबाव डलवाते थे
تو یہ تمام طریقے اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں. اسلام ان تمام چیزوں کو قبول نہیں کرتا، اجازت نہیں دیتا. اسلام کی نظر میں وہ مجرم ہیں، گنہگار ہیں. اور اس فتوے کو جاری کر کے ہم نے اسپشٹ بتا دیا اور تمام لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ جھنگور بابا جیسے لوگوں سے دوری بنائیں، ان سے کوئی سمبند نہ رکھیں. ان کی وجہ سے چند مسلمان لوگوں کو تکلیفیں پہنچی. انہوں نے اسلام کے اصولوں کے خلاف کام کیا. اس لیے ان کا تمام عوام بہشکار کرے، ان کا بائیکاٹ کرے.